परमपिता परमेश्वर, इस नए दिन की पहली किरण के साथ मैं तेरे पवित्र चरणों में सिर झुकाकर तेरी स्तुति और आराधना करता हूं। धन्यवाद कि तूने मुझे रात भर सुरक्षित रखा, मेरी सांसों को थामे रखा और इस नए प्रभात को देखने का अवसर दिया। प्रभु, तेरी करुणा हर सुबह नई होती है, तेरी विश्वास योग्यता कभी कम नहीं होती। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही तेरी उपस्थिति मेरे जीवन के हर अंधकार को मिटाकर नई आशा और नई शक्ति देती है। आज का यह दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत है। मैं तेरे सामने अपने हृदय को खोल देता हूं। जो भी चिंताएं, परेशानियां और बोझ मेरे भीतर है, मैं उन्हें तेरे चरणों में रख देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू ही मेरा शरण स्थान और मेरी शक्ति है। प्रभु, इस सुबह मैं तेरी महिमा करता हूं, क्योंकि तूने धरती, आकाश, सूरज, चांद और तारों को बनाया। तूने मनुष्य को अपनी प्रतिमा में रचा और उसे जीवन दिया। धन्यवाद कि मैं तेरी सृष्टि का हिस्सा हूं। धन्यवाद कि तू मुझे प्रेम करता है। तेरे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। हे प्रभु यीशु, आज जब मैं दिन की शुरुआत करता हूं तो मैं चाहता हूं कि हर कार्य में तेरा नाम महिमा पाए। मेरे शब्द, मेरे विचार और मेरे कर्म सब तेरी इच्छा के अनुसार हों। मुझे सिखा कि मैं हर परिस्थिति में संयमित और धैर्यवान रहूं। जब लोग मुझे ठेस पहुंचाएं तो मैं क्षमा करना सीखूं। जब मैं किसी कठिनाई का सामना करूं तो मैं घबराऊं नहीं, बल्कि तुझ पर भरोसा करूं। इस सुबह मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सब पर तेरी कृपा बनी रहे। उन्हें स्वस्थ रख, प्राप्त उनके कामों में आशीष दे और उनकी जरूरतें पूरी कर। हे प्रभु, जिस प्रकार तू आकाश के पक्षियों और मैदान की कुमुदिनियों का ख्याल रखता है, वैसे ही मेरे परिवार की देखभाल भी कर। हे प्रभु, इस नए दिन की चुनौतियां अज्ञात हैं। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, किन लोगों से भेंट होगी, किस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, पर मैं जानता हूं कि तू पहले ही मेरे आगे चलता है। तू मेरे कदमों को दृढ़ करता है, तू मेरी रक्षा करता है। इसलिए मैं डर होकर इस दिन का सामना करता हूं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि तू मेरे मन को पवित्र बनाए। जब प्रलोभन आए तो मैं तुझसे शक्ति पाकर उसे जीत सकूं। मुझे लालच, ईर्ष्या, क्रोध और झूठ से दूर रख। मेरे होंठों पर केवल सत्य और आशीष के वचन हों। मेरे विचार निर्मल और पवित्र हों। इस सुबह मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुखी और पीड़ित हैं, जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें चंगा कर। जो निर्धन और भूखे हैं, उनकी जरूरतें पूरी कर। जो निराश और टूटे हुए हैं, उन्हें आशा दे। मुझे भी एक माध्यम बना कि मैं तेरे प्रेम और दया को उनके साथ बांट सकूं। हे प्रभु, जैसे सूरज अपनी रोशनी सब पर समान रूप से बिखेरता है, वैसे ही मुझे बना कि मैं भी सबको समान प्रेम और आदर दूं। मैं किसी से भेदभाव न करूं, किसी से घृणा न रखूं। तेरी शांति मेरे हृदय में बसी रहे और मैं दूसरों के लिए शांति का साधन बनूं। हे दयालु और प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, आज मैं अपने संपूर्ण मन, आत्मा और विचारों के साथ तेरे चरणों में आता हूं। तू ही मेरे जीवन का आधार है, तू ही मेरी शक्ति है और तू ही मेरी शरण है। प्रभु, तेरा नाम महान है और तेरे कार्य अद्भुत हैं। तेरे बिना मेरा जीवन अंधकार में होता, लेकिन तूने अपने क्रूस के बलिदान से मुझे नया जीवन और मुक्ति दी है। हे प्रभु, तेरे अनुग्रह और दया का वर्णन करने के लिए मेरे शब्द छोटे हैं। तूने संसार से इतना प्रेम किया कि तूने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। आज मैं उसी अनंत जीवन की प्रतिज्ञा पर भरोसा करता हूं। धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी आत्मा को अंधकार से उजाले में लाया। धन्यवाद कि तूने मेरे पापों को क्षमा किया और मुझे धार्मिक ठहराया। धन्यवाद कि तू मेरे परिवार, मित्रों और समाज को संभालता है। धन्यवाद कि हर सुबह तू नई दया और नई आशा के साथ मुझे जगाता है। धन्यवाद कि जब मैं टूट जाता हूं तब तू मुझे फिर से खड़ा करता है। हे यीशु, तूने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब मैं अकेला था तब तूने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। जब आंसू बहते थे तूने उन्हें पोंछा। जब रास्ता बंद लगता था तूने मेरे लिए दरवाजे खोले। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरी डाल और सहारा। आप स्वीकार की प्रार्थना प्रभु। मैं मानता हूं कि मैं एक कमजोर इंसान हूं। मैंने अपने विचारों, वचनों और कर्मों से कई बार तेरी इच्छा के विरुद्ध काम किया है। मेरी आत्मा तेरी पवित्रता को छू नहीं सकती, परंतु तेरे लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया है। क्षमा कर प्रभु जब मैंने घमंड किया।
क्षमा कर जब मैंने अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं किया। क्षमा कर जब मैंने झूठ बोला, क्रोध किया या किसी को दुख पहुंचाया। आज मैं अपने सभी पापों को तेरे चरणों में रख देता हूं, मुझे जैसे बर्फ से भी अधिक उज्जवल कर। परिवार और समाज के लिए प्रार्थना है यीशु। मेरा परिवार तेरे हाथों में है। तू हमारे घर का मुखिया और रक्षक है। हमें आपसी प्रेम एवं मेल मिलाप और शांति दे। हर सदस्य को स्वास्थ्य, बुद्धि और आत्मिक आशीष दे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ज्ञान दे। जो बड़े काम कर रहे हैं उन्हें सफलता और ईमानदारी दे। जो बीमार है उन्हें चंगा कर। प्रभु हमारे समाज को भी आशीष दे। जहां नफरत है वहां प्रेम बो दे। जहां अन्याय है वहां न्याय खड़ा कर। जहां गरीबी है वहां समृद्धि लाना। जहां बीमारी है वहां स्वास्थ्य देना। प्रभु नेताओं को बुद्धि दे कि वे तेरे मार्ग में चले और लोगों की भलाई करें। आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। मुझे ऐसा बना कि मेरे जीवन से तेरी रोशनी चमके। मेरे शब्द तेरे प्रेम को दिखाएं और मेरे कर्म तेरे सत्य का प्रचार करें। मुझे विश्वास में दृढ़ कर ताकि संकट के समय मैं डगमगाऊं नहीं। मुझे विनम्र बना ताकि मैं सदा तेरे नाम को महिमा दूं, न कि स्वयं को। प्रभु तेरे वचन में मुझे गहराई से बढ़ा। जब मैं बाइबल पढ़ूं तब तेरी आत्मा मुझे हर वचन को समझाए। जब मैं प्रार्थना करूं तब तू मुझे अपने सिंहासन तक पहुंचाए। जब मैं दूसरों की सेवा करूं तब लोग मेरे माध्यम से तुझे देखें। बीमार, गरीब और दुखियों के लिए प्रार्थना है प्रभु। आज मैं उन सबको तेरे सामने लाता हूं जो दुखी, निराश और अकेले हैं। जो बीमार है उन्हें तू अपने हाथों से चंगा कर। जो गरीब है उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर। जो नौकरी की तलाश में है उनके लिए रास्ते खोल। जिनके घरों में कलह है वहां शांति स्थापित कर। प्रभु अनाथों और विधवाओं का सहारा बन। कैदियों के हृदय में आशा जगा। नशे और बुरी आदतों में फंसे लोगों को मुक्त कर और उन सबको याद दिला कि वे तेरी आंखों में अनमोल हैं। धन्यवाद और स्तुति की प्रार्थना प्रभु यीशु। तू ही मेरा उद्धार करता है। तू ही मेरा राजा है और तू ही मेरा मित्र है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने क्रूस पर अपने प्राण देकर मेरी आत्मा को छुड़ाया। तूने मुझे नया जीवन दिया, आशा दी और स्वर्ग का वारिस बनाया। तेरा नाम महान है। तेरी दया सदा बनी रहती है। तू अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। तू जगत का प्रकाश है। तू जीवन की रोटी है। तू जीवते जल का स्रोत है। तेरे समान कोई नहीं। भविष्य और विश्वास की प्रार्थना प्रभु, मेरा भविष्य भी तेरे ही हाथों में है। मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए उत्तम योजनाएं रखता है, योजनाएं कल्याण की, न कि हानि की। जब मार्ग कठिन हो तब तू मेरा मार्गदर्शक बने। जब आंधियां आए तब तू मेरी नाव का खिवैया बने। मुझे ऐसा जीवन जीना सिखा जिससे लोग तेरे नाम की महिमा देखें। मुझे धैर्य दे जब उत्तर देर से आए। मुझे साहस दे जब लड़ाई कठिन हो। मुझे प्रेम दे जब आसपास घृणा हो। और सबसे बढ़कर मुझे विश्वास दे कि तू हमेशा मेरे साथ है। हे दयालु और प्रेम से भरपूर प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे सामने एक ही हृदय और एक ही मन से खड़े होकर धन्यवाद देने आए हैं। हमारे शब्द छोटे हो सकते हैं पर हमारा आभार गहरा है, क्योंकि हम गवाही देते हैं कि तूने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम दुख और अंधकार में थे तब तूने हमें नहीं छोड़ा। जब हम अकेले और असहाय थे तब तू हमारे पास आ गया। जब हमने आंसुओं में तुझसे पुकारा तब तूने हमारी आवाज को अनसुना नहीं किया। धन्यवाद प्रभु कि तू जीवित है। धन्यवाद कि तू केवल सुनता ही नहीं बल्कि कार्य करता है। धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और हमारे जीवन को बदल डाला। संकट में सुनने वाला प्रभु है प्रभु, हम याद करते हैं कि कैसे हमने तेरे पास अपने भारी बोझ लाकर रखा। हमारे घर में झगड़े थे, जीवन में कठिनाइयां थीं और दिल में डर भरा था, परंतु जब हमने तेरे चरणों में रोकर अपनी बातें रखी तब तूने हमें शांति दी। धन्यवाद कि तूने आंधियों के बीच हमारे लिए शांति का वचन बोला। धन्यवाद कि तूने हमारी आंखों के आंसू पोंछे। धन्यवाद कि तूने हमारे लिए अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। बीमारों की पुकार सुनने वाला प्रभु प्रभु, जब शरीर में कमजोरी थी, जब बीमारी ने हमें घेर लिया, तब हमने तेरे पास पुकार लगाई। तूने डॉक्टरों और दवाइयों के माध्यम से और कभी सीधे अपने सामर्थी हाथों से हमें चंगा किया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी चंगाई की पुकार सुनी। आज हम तंदुरुस्त होकर तेरी महिमा गा रहे हैं। परिवार की पुकार सुनने वाला प्रभु, जब परिवार बिखरने की कगार पर था, जब रिश्तों में दरारें आ गई, जब प्यार की जगह क्रोध ने ले ली,
तब हमने तुझसे दया की गुहार लगाई। तूने हमारे घर में मेल मिलाप कराया। तूने हमें क्षमा करना सिखाया और एक दूसरे को समझने का मन दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे परिवार को संभाला। तूने हमारे घर को शांति और आशीष से भर दिया। रोजी रोटी और आवश्यकताओं की पुकार सुनने वाला प्रभु है प्रभु। हम याद करते हैं कि कितनी बार हमने अपनी जरूरतों के लिए तुझसे रोकर मांगा। जब रोजी रोटी का संकट था, जब जेब खाली थी और भविष्य अंधकार में था, तब हमने तुझसे मदद मांगी। धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना सुन ली। तूने हमें रोज का भोजन दिया, सिर पर छत दी और काम करने के अवसर दिए। तूने हमें कभी भूखा नहीं रहने दिया। आत्मिक पुकार सुनने वाला प्रभु प्रभु, हमारी सबसे बड़ी पुकार यह थी कि हमारी आत्मा तुझसे जुड़ जाए। जब पाप ने हमें जकड़ लिया था, जब दिल में अपराध बोझ था, तब हमने तेरे सामने पुकार लगाई और तूने हमें क्षमा किया। धन्यवाद कि तूने हमारे दिल को नया बनाया। तूने हमें पाप से छुड़ाया। तूने हमें नया जीवन और अनंत जीवन का आश्वासन दिया। धन्यवाद और स्तुति है प्रभु। हमारे पास बहुत सारे कारण हैं तेरा धन्यवाद करने के लिए। तूने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। तूने हमारी आंसू देखे। तूने हमारी पुकार का उत्तर दिया। तूने हमारे मार्ग बंद नहीं होने दिए। तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू कल, आज और सदा एक सा है। तू वही प्रभु है जिसने बाइबल के समय में चमत्कार किए और आज भी हमारे जीवन में कर रहा है। भविष्य की पुकार प्रभु, आज जब हम धन्यवाद दे रहे हैं कि तूने हमारी पुकार सुन ली है, हम ये भी मानते हैं कि तू हमारी भविष्य की प्रार्थनाएं भी सुनेगा। हमारे बच्चों का भविष्य तेरे हाथों में है। हमारे सपने, हमारे लक्ष्य, हमारी योजनाएं सब तेरे अधीन हैं। हमें विश्वास है कि जैसे तूने पहले हमारी पुकार सुनी, वैसे ही आगे भी सुनेगा। समर्पण है प्रभु यीशु। आज हम पूरे हृदय से कहते हैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरा नाम सदा महिमा पाए।